हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उससे लिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता से एक समान बच्चों का जन्म होना, यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं और साथ ही वो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन एक ही होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वाइटल रोल प्ले करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वो वाइटल रोल प्ले करने वाला जो अंग है या ऑर्गन है वो है टेस्टिस। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन हमारा क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस जो है कितना मिलता है? एक पेयर मिलता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो एक पेयर होती है। कहाँ पे मिलता है? तो ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जस्ट नीचे मिलती है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे मिलेगी। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? तो इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है? पहला तो स्पर्म हो गया, दूसरा क्या है? हार्मोन सिक्रीट करेगा। हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेगा? ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके फॉर्मेशन में? स्पर्म के फॉर्मेशन में। साथ ही साथ मेल बॉडी में जितने भी प्यूबर्टी आती है, जितने भी प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं, जैसे आवाज का भारी हो जाना, फेस में हेयर ग्रोथ करना, ठीक है, बॉडी में चेंजेस होना, तो वो सारा का सारा इसी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जितने भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एक मेल की बॉडी में जो भी चेंजेस आता है वो किसकी वजह से आता है? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। अब टेस्टोस्टेरोन हमको पता चल गया कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको पता चल गया कि स्पर्म भी किससे प्रोड्यूस हो रहा है? टेस्टिस से। टेस्टिस को हिंदी में बोला जाता है बीसण। ठीक है, अब बीसण कैसा होता है? तो बीसण होता है इस प्रकार से ओवल शेप में। आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे कि ये इस प्रकार से ओवल शेप में रहता है। कहाँ रहता है? तो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे रहता है। किसके अंदर रहता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। इसको स्क्रोटल पाउच भी बोल सकते हैं और स्क्रोटम सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे बीसण या फिर हमारा टेस्टिस दिख रहा है, ये एक इसके चारों तरफ एक पाउच पाया जाता है, उस पाउच को बोला जाता है सैक्रोटम। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन कितना है? सिर्फ एक। वो क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस पेयर में मिलती है और ह्यूमन बॉडी के बाहर पाया जाता है। क्लियर है? अब टेस्टिस का मैंने बताया कि एक बैग में पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया था क्या? स्क्रोटम। आई विल राइट हियर। इसको स्क्रोटम सैक भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको स्क्रोटल पाउच भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी ऑर्गन के बारे में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के बाहर ही क्यों मिलता है? ये तो अंदर भी मिल सकता है। तो आंसर ये है कि
टेस्टिस फॉर्मेशन करता है स्पर्म का, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से लो होना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो चाहिए। क्यों लो चाहिए? क्योंकि उसको स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, इसलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इस प्राइमरी इसेंशियल ऑर्गन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन्स या इसी को हम बोलते हैं एक्सिलरी ऑर्गन या हेल्पर ऑर्गन। ये जितने ऑर्गन अभी मैं बताऊंगी ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं? इस टेस्टिस के जो स्पर्म निकलती है उसकी हेल्प करते हैं। तो पहला देख लेते हैं क्या है, एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस के ऊपर क्या है? वास डिफरेंशिया। इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। वास डिफरेंशिया के आगे क्या है? समाइनिकल वेसाइकल। प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा। और लास्ट वन इज पेनिस। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इन सबके काम क्या क्या हैं। तो ये क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं किसके? इस प्राइमरी ऑर्गन में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसका। अब टेस्टिस क्या किया है? स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये क्या करेगा? स्पर्म को किसको दे देगा? एपिडाइडिमस को दे देगा। ये एपिडाइडिमस उस स्पर्म को वहां पे नरिश करेगा, उसको पोषण देगा। ठीक है, और उसके बाद एपिडाइडिमस इसको 1 महीने से 15 दिन से लेकर 1 महीना तक अपने पास रख सकता है। इतनी कैपेबिलिटी एपिडाइडिमस के पास होती है कि स्पर्म को 1 महीने तक अपने पास रख करके उसको सरवाइव करवा दे और साथ ही साथ उसको नरिशमेंट करते रहे। क्लियर है? उसके बाद एपिडाइडिमस के बाद जब स्पर्म थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो उसको कौन लेके जाएगा? वास डिफरेंशिया। ओके, अब ये कहाँ चला गया? वास डिफरेंशिया के पास। वास डिफरेंशिया जो होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर। और ये जो एपिडाइडिमस होता है ना ये 3 से 4 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन ये कॉइलिंग रहती है, यहाँ पे इस प्रकार से कॉइल बने हुए थे। मान लो ये हमारा क्या है? टेस्टिस है, तो इसके ऊपर कॉइलिंग फॉर्म में कौन रहेगा? एपिडाइडिमस। और ये ऊपर चला जाएगा, कौन जाएगा ऊपर? वास डिफरेंशिया। और वास डिफरेंशिया किसको लेके जाएगा? जो यहाँ पे छोटे छोटे स्पर्म थे। ठीक है, करोड़ों की संख्या में स्पर्म रहती है, उस स्पर्म को कौन लेके जा रहा है? ये वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये अपने साथ कैरी कर लिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया आगे जाता है और यहाँ पे जाके ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है? समाइनिकल वेसाइकल। समाइनिकल वेसाइकल जो है वो कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। अब कौन कौन सा प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे देख लेते हैं। अमाइनो एसिड, ठीक है, फ्रक्टोज, साथ ही साथ कुछ टाइप के विटामिन। कौन प्रोड्यूस करेगा? समाइनिकल वेसाइकल। ठीक है, समाइनिकल वेसाइकल इन 3 टाइप के फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगा। और जो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था वो एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंशिया में आया, वास डिफरेंशिया से अब कहाँ आ गया? समाइनिकल वेसाइकल में। समाइनिकल वेसाइकल में उसको ये 3 फ्लूइड मिल गए। ओके, जब ये 3 फ्लूइड मिलेगा तो वो स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा देगा, उसको और अच्छा बना देगा, उसको नरिशमेंट कर देगा। ठीक है, और इसकी थिकनेस, स्पर्म की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक और कनेक्टेड चीज दिख रही है हमको, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये हमारा क्या कहला रहा है? यूरेथ्रा कहला रहा है।
ओके, अब जो स्पर्म है वो यहाँ से कहाँ आ रहा है, ये यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा मतलब जहाँ से यूरिन पास किया जाता है, ओके। अब ये कहाँ आ गई, यूरेथ्रा में। जब यूरेथ्रा में आती है तो हम देखते हैं यहाँ पे एक और सेकेंडरी ऑर्गन है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा, ये एक फ्लूइड निकालेगा, ये भी एक फ्लूइड निकालेगा जो स्पर्म की क्वालिटी को और अच्छा कर देगा। स्पर्म बहुत थिक रहता है, यहाँ पे बहुत गाढ़ा होता है, तो ये फ्लूइड उसमें मिलेगा और जो स्पर्म होगी वो थोड़ी पतली हो जाएगी, ताकि स्पर्म को मोशन करने में इजी हो जाए, पतला हो जाएगा। वो जो लिक्विड है, द्रव्य है, वो क्या हो जाएगा, पतला। पतला होने के बाद वो इजीली यहाँ से मूव कर सकता है, किसके थ्रू, इस फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। अब जब वो पतला हो गया है, स्पर्म में मोशन हो चुका है, मोशन मतलब गति प्राप्त कर चुका है वो, तो यहाँ से इस पेनिस से होते हुए ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा ओपनिंग, जहाँ पे यूरिन पास किया जाता है, यहाँ से ही वो स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीमन। सीमन क्यों बोलेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड उसमें मिल गया, फ्रक्टोज मिल गया, विटामिन मिल गया, ठीक है। बहुत सारी चीज ऐड हो गए, किसमें ऐड हो गए, स्पर्म में ऐड हो गए। क्या क्या, सबसे पहले अमीनो एसिड, फ्रक्टोज मीन्स शर्करा, विटामिन, अमाइनो एसिड है दैट मीन्स क्या होगा, वो प्रोटीन होगा। क्लियर इट, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिल करके फॉर्म करते हैं किसका, प्रोटीन का। दैट मीन्स कि स्पर्म में प्रोटीन भी होगा, ठीक है। तो जब वो बाहर आता है, रिलीज किया जाता है स्पर्म, तो स्पर्म को बोला जाता है सीमन, या फिर इसी को बोला जाता है हिंदी में वीर्य। तो यहाँ तक तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सबसे वाइटल रोल प्ले करने वाला जो अंग है वो है हमारा टेस्टिस, ओके। टेस्टिस कहाँ मिलता है, तो एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा के नीचे मिलता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये पेयर में मिलता है, मतलब 2 जोड़ी में मिलेगा। इसका काम क्या है, तो इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। और दूसरा चीज निकालता है ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जब स्पर्म को ये बना लेता है तो बिल्कुल स्पर्म न्यू होता है, नया नया बनता है स्पर्म, तो नरिशमेंट तो उसको मिलती नहीं है, तो नरिशमेंट लेने के लिए सेकेंडरी ऑर्गन के पास जाएगा। तो सबसे पहले जाता है इपिडाइडिमिस के पास। जब इपिडाइडिमिस के पास ये जाता है तो इपिडाइडिमिस उसको नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। उसके बाद एपिडाइडिमिस के बाद चला जाता है स्पर्म कहाँ, वास डिफरेंशिया में जाता है। वास डिफरेंशिया थोड़ा सा चिपचिपा होता है, बहुत सारे लिक्विफाइड होता है, यहाँ पे चिपचिपा होता है। फिर उससे ये कैरवास डिफरेंशिया स्पर्म को लेकर के कहाँ चला जाता है, समाइनिकल वेसाइकल में। समाइनिकल वेसाइकल बहुत सारे फ्लूइड को इंक्लूड करता है ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिल जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए। फिर आ जाता है स्पर्म यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रा में आता है तो उसको मिल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड इंक्लूड कर देते हैं उसमें ताकि स्पर्म को मोशन मिल सके। अब स्पर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन करने के बाद वो बाहर निकल आता है यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू। अब एक क्वेश्चन और है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक फ्लूइड देता है इसको, तो स्पर्म में क्या होता है जब बाहर रिलीज होता है तो उसमें एक स्मेल होती है। तो वो स्मेल इसलिए होती है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें एक फ्लूइड इंक्लूड कर देता है, ओके। तो अब एक टॉपिक बच गया है टेस्टिस। तो टेस्टिस को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी अलग से कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देती हूँ मैं, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम बोलते क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पर्म और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक जो प्राइमरी ऑर्गन होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल पे करता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर टेस्टिस हमारा सही है तो बाकी सेकेंडरी ऑर्गन भी अच्छे से काम करेंगे, लेकिन बाकी ऑर्गन सही है और टेस्टिस हमारा सही नहीं है तो इनका वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर इट? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।